गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 6 कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। चैप्टर को समझ लेते हैं। कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होगी और शक्ति क्या होगी। तीनों एक दूसरे से रिलेटेड। देखो, हमको कुछ भी कार्य करना होता है तो उस कार्य को करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हमको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यानी हमको कुछ भी कार्य करना हो तो हमें ऊर्जा चाहिए। बिना ऊर्जा के काम नहीं होता है। जैसे कोई मशीन है तो मशीन को जब तक हम पावर यानी कि ऊर्जा नहीं देते हैं, करंट नहीं देते, वो कार्य नहीं करती। ठीक है, वैसे हमारा शरीर है, हम भोजन करते हैं तो शरीर को ऊर्जा मिलती है और हम कार्य करते हैं। और वो जब हम कार्य करते हैं तो वापिस ऊर्जा की एनर्जी क्या हो जाती है, हमारी खत्म हो जाती है। फिर से हम खाना खाते हैं, हमको ऊर्जा मिलती है और कार्य करते हैं। अब शक्ति क्या चीज होगी? नहीं, ठीक है, शक्ति ऊर्जा से अलग है। शक्ति का मतलब होता है जब हम कोई काम करते हैं, ठीक है, तो कहते हैं ना कि कोई काम है कितनी देर हो गई करते करते, थोड़ा जल्दी करो। तो जल्दी करने के लिए क्या लगता है? ऊर्जा ज्यादा लगेगी, तो उसको क्या बोलते हैं? शक्ति। ठीक है, जिसकी शक्ति ज्यादा होती है वो ज्यादा कार्य कर पाता है, जिसकी शक्ति कम है वो कम कार्य करता है। तो कार्य करने के लिए शक्ति में भी क्या है? ऊर्जा। ज्यादा ऊर्जा देंगे मतलब पावर बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी तो कार्य ज्यादा होगा। ठीक है, और कार्य ज्यादा होगा तो ऊर्जा भी ज्यादा खर्च होगी। तो कार्य भी ऊर्जा होती है और ऊर्जा ही क्या होता है? हमारा कार्य। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा किससे मिलती है? जब कुछ कार्य किया जाता है। ठीक है, तो कार्य ऊर्जा दोनों क्या है? एक ही है। पहला टॉपिक हमारा क्या है चैप्टर में? कार्य। ठीक है, क्वेश्चन ये कार्य किसे कहते हैं या कार्य को समझाइए। ठीक है, तो कार्य की परिभाषा बनती है किसी वस्तु पर लगाए गए बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। मान लो एक बक्सा है, आप इधर से क्या कर रहे हैं? धक्का लगा रहे हैं, तो बल किस दिशा में लगा हमारा? इसको इस तरफ धक्का लगा रहे हैं तो ये बल किस दिशा में लगा? इस दिशा में लगा, और ये खसकेगा किसी दिशा में। ठीक है, ये बोर्ड है, अगर मैं इसको इस तरफ धक्का दूंगा तो ये इस दिशा में बल लग रहा है और ये खसकेगा किसी दिशा में। यानी जिस दिशा में हमने बल लगाया वस्तु का विस्थापन, ये बल को कैसे दर्शाते हैं? F से दर्शाते हैं। विस्थापन को किससे दर्शाएंगे हम यहाँ पे? D से, या दूरी कह लो उसको। ठीक है, इस दिशा में विस्थापित होगा क्योंकि इसकी दिशा है कि इस दिशा में खसका, तो ये विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, तो कार्य को कैसे दर्शाते हैं? कार्य मतलब क्या हो गया आपका? वर्क। कैसे दर्शाओगे? W से। किसी दिशा में, ठीक है, जब वस्तु को हम खसकाते हैं उसी दिशा में एक तो बल लग रहा है और बल का विस्थापन यानी कि वस्तु का विस्थापन भी जब उसी दिशा में होता है तो एक इन दोनों का जो गुणनफल है यानी दोनों का गुणा क्या कहलाएगा? कार्य। किसी दिशा में वस्तु पर लगाए गए बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। यानी कार्य बराबर सूत्र बना, कार्य बराबर होगा बल और बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन। यदि कार्य यानी कि वस्तु पर लगने वाले बल को F से और विस्थापन को D से दर्शाते हैं तो सूत्र बनेगा W बराबर F × D। ठीक है, ये पूरा जो मैं बोल रहा हूँ पूरा मैटर आपको PDF में मिल जाएगा, किसे लिखना है उसको समझ रहा है। ठीक है, ऐसा वर्ड टू वर्ड लिखना है। W बराबर F × D। अब इसका मात्रक निकालते हैं। बल का मात्रक क्या बना आपका? न्यूटन इनटू विस्थापन का मात्रक दूरी है, तो विस्थापन का मात्रक क्या बना? मीटर, तो W। कार्य का मात्रक क्या बना? न्यूटन इनटू मीटर, या फिर कार्य का एक और मात्रक क्या बनता है? जूल। क्या लिखते हैं हम इसको? जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या बन गया? जूल। अब देखो, अगर यहाँ कार्य बल की जगह क्या हो जाएगा? चलो इसको ऐसे ही रखो। कार्य का मात्रक क्या बना? जूल। बल का मात्रक न्यूटन मीटर। यानी जो कार्य है इसका एक मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर भी होता है और एक जूल भी होता है। अगर इसके आगे मान रख दो और मीटर के आगे मान रख दे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? बल। यानी कि किसी वस्तु पर अगर 1 न्यूटन, अब 1 जूल की परिभाषा बन जाएगी। कैसे बनेगी? यदि किसी
किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें 1 मीटर का विस्थापन होता है तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। ठीक है, परिभाषा है समझ में। कार्य जो है इसकी कोई दिशा नहीं होती है क्योंकि दोनों वैल्यू कैसी है, दो सदिशों का गुणनफल अदिश होता है। बल भी सदिश राशि है, इसकी दिशा होती है, विस्थापन भी सदिश राशि है, इसकी दिशा होती है। इसलिए दोनों सदिश राशियों का गुणनफल क्या होगा, अदिश राशि। तो कार्य किसकी हुई, अदिश राशि। कार्य एक अदिश राशि, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका हम विमेय सूत्र निकाल लेते हैं। बल का विमेय सूत्र क्या होता है, mlt - 2 और दूरी विस्थापन है, विस्थापन मतलब दूरी हो गई तो क्या लगेगा, कैपिटल L। तो L का L से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, m/2t - 2। विमेय सूत्र क्या बना, m/2t - 2। ठीक है, एक और पॉइंट आता है इसमें 1 जूल। ये वैल्यू है, याद रखना 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग। क्या होता है 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग। अर्ग में क्यों लेते हैं, क्योंकि ये 1 जूल किसमें है, एसआई पद्धति मान है, और अर्ग किसमें है, सीजीएस पद्धति में मान है। ठीक है, जैसे बल का मात्रक होता है एसआई में न्यूटन, सीजीएस में टाइम। ठीक है, एसआई पद्धति में 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग के होता है। इसमें थोड़ी सी चीज और है, अगर हमारी जो डेफिनेशन क्या कह रही है कि हम जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में वस्तु का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। अब मान लो बल इस दिशा में लगा रहे, वस्तु या तो ऊपर चल जाए या फिर नीचे चल जाए, जैसे दीवार है। ठीक है, इस दिशा में मैंने बॉल फेंकी या इस दिशा में किसी चीज को दबा रहा हूं, तो आगे तो दीवार है, अब बल इस दिशा में लगा रहे हैं और वो क्या होती है, कोई अगर हल्की वस्तु तो ऊपर उछल जाएगी, है ना। मतलब बल इस दिशा में लगा और वस्तु का विस्थापन क्या हो गया, किसी दूसरी दिशा में। तो इस फॉर्मूले में बदलाव आ जाता है। ये जो कार्य का फॉर्मूला है ये वहां काम नहीं करेगा। ठीक है, या आप इस दिशा में ऊपर से नीचे की ओर बल लगा रहे हो और वस्तु इस दिशा में खसक गई, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक एंगल आ जाता है थीटा। तब फॉर्मूला बदलता है, W बराबर F.T * cos थीटा। क्या आ जाता है, इन दोनों के बीच, किसके बीच, बल और विस्थापन के बीच में कुछ कोण आ जाता है, यानी कि दोनों के बीच की दिशा क्या हो जाती, बदल जाती। उस स्थिति में कार्य का सूत्र बदलेगा, W बराबर हो जाएगा F * T cos थीटा, या W बराबर थीटा हटता तो क्या लगेगा, दोनों के बीच में वेक्टर W बराबर F * T। दोनों सदिश राशि हैं। अब यहाँ पे कुछ स्थितियां बनती है। पहली, यदि थीटा बराबर क्या हो, 0 डिग्री, मतलब कि जो दोनों बल लग रहे हैं, एक तो हमारा बल लग रहा है और दूसरा विस्थापन हो रहा है, इन दोनों के बीच अगर कोई कोण ना हो, न्यून कोण, तो उस स्थिति में जो किया गया कार्य होता है कैसा होता है, हमारा धनात्मक। मतलब ये वाली कंडीशन। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई कोण ही नहीं है, यानी कि थीटा बराबर 0 रखेंगे तो cos 0 लगेगा। cos 0 का मान क्या होता है, 0। तो W बराबर क्या निकलेगा, F * D निकलेगा। ठीक है, तो किया गया कार्य कैसा होगा, धनात्मक। नंबर 2, जैसे हम किसी दिशा में किसी चीज को खसका रहे हैं वो उसी दिशा में खसक गई, कार्य कैसा होगा वहां पे, धनात्मक कार्य। और थीटा बराबर क्या ले लेते हैं हम, यहाँ पे अगर ले लेते हैं 90। ठीक है, थीटा बराबर 90 लेंगे, सॉरी cos 0 का मान 1 होगा, cos 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा वहां पे, 1। थीटा बराबर 90 लें तो cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान 0 होगा। अगर यहाँ cos 90 का मान रखेंगे यानी 0, यानी पूरी वैल्यू क्या होगी, 0, यानी किया गया कार्य क्या होगा आपका, शून्य का। ठीक है, हम जिस दिशा में अगर बल लगा रहे हैं, इस दिशा में बल लगा रहे हैं, वस्तु इस दिशा में खसक रही है। ठीक है, तो किया गया कार्य क्या कहलाता है, शून्य का। तीसरी कंडीशन, यदि थीटा बराबर क्या हो, 180, तो cos 180 डिग्री का मान क्या होता है, -1। cos का मान क्या होगा, -1, मतलब ये वैल्यू क्या है इसकी, cos 180 रखोगे -1 निकलेगा, यानी कि W क्या होगा, माइनस का F * D। तो किया गया कार्य कैसा होगा हमारा, ऋणात्मक। 3 कार्य होते हैं। कार्य कितने प्रकार के होते हैं ये भी
भी आ सकता है। कार्य कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्य 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य। ठीक है, जब कार्य जब किस दिशा में हम बल लगाते हैं और वस्तु का विस्थापन किसी अन्य दिशा में होता है तो सूत्र होता है W बराबर FD cos थीटा, W बराबर है D, थीटा इक्वल 0 डिग्री। तो थीटा इक्वल 0 डिग्री, अगर थीटा का मान 0 हो, अगर ये थीटा का मान 0 होगा तो पूरी वैल्यू क्या आएगी हमारी? cos 0 मतलब 1, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे मतलब वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा? W बराबर F इनटू D आ जाएगा। तो क्या है, कार्य कैसा होता है? धनात्मक। ठीक है, यानी हम किसी दिशा में वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो वस्तु उसी दिशा में खिसक रही है, मतलब कार्य कैसा है? धनात्मक। अगर थीटा की जगह 90 रखें तो cos 90 हो जाएगा। cos 90 का मान क्या होता है हमारा? 0। अगर यहाँ 0 आएगा तो पूरे का मल्टीप्लाई क्या आ गया? 0, यानी कि यह कार्य कैसा है? शून्य कार्य। ठीक है, थर्ड होता है ऋणात्मक। थीटा इज इक्वल टू 180 रखेंगे, cos 180 का मान होता है -1, -1 का मल्टीप्लाई मतलब वैल्यू आएगी माइनस, ऋणात्मक कार्य। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, वो पढ़ना बुक के अंदर मिलेंगे, कल से पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में। ठीक है।